हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रामा मूर्ति एजुकेशन कमीशन 1990। इससे पहले भी हम एजुकेशन के कमीशन डिस्कस कर चुके हैं, लाइक हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, कोठारी कमीशन एंड मुदालियर कमीशन डिस्कस कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रामामूर्ति कमेटी, पॉपुलरली नोन एज द रिव्यू कमेटी। जो रामामूर्ति कमीशन था उसको रिव्यू कमेटी भी कहा जाता है। अपॉइंटेड ऑन 7th of May 1990 with रामामूर्ति एज इट्स चेयरमैन बाय जनता दल फ्रंट गवर्नमेंट हेडेड बाय श्री वीपी सिंह। यानी यहाँ पर एक चेंज आया, जो सरकार बनी 1990 में वो जनता दल की सरकार बनी, जिसको कौन हेड कर रहे थे? श्री वीपी सिंह हेड कर रहे थे। और उन्होंने रामामूर्ति को इस कमीशन का हेड चुना, चेयरमैन चुना, इसीलिए इस कमीशन को रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द कमेटी वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। जो एक कमेटी बनी थी वो एक रिव्यू कमेटी थी, जो कि 1986 पॉलिसी का रिव्यू करने के लिए ही अपॉइंट की गई थी। द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 17 मेंबर्स। इस कमेटी में कितने मेंबर्स थे? इस कमेटी के 17 मेंबर्स थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की गवर्नमेंट को 26 दिसंबर 1990, यानी 26 ऑफ दिसंबर 1990 को रिपोर्ट अपनी दी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है द रिपोर्ट एंटाइटल्ड टुवार्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी was tabled in the parliament on January 9, 1991। पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को इस टाइटल के साथ पेश किया गया 9 जनवरी 1991 को। रीजंस फॉर इट्स अपॉइंटमेंट, यानी कि इस कमीशन के, रिव्यू कमेटी के, रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन के अपॉइंटमेंट के रीजंस क्या थे? फर्स्ट पॉइंट है मेजोरिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्शन आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो मेजोरिटी थी लोगों की, उनमें से बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिनको स्टिल डिप्राइव्ड, यानी कि अभी भी शिक्षा से वो लोग वंचित थे, उनको अभी भी शिक्षा नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट है एज पर गवर्नमेंट रेजुलेशन देन नीड was felt to make education an effective instrument for securing a status of equality for women and person belonging to backward caste and minorities। यानी अभी भी जो गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन लिया था एनईपी 1986 में, वहां पर ये रेजोल्यूशन लिया था कि हम विमेन एजुकेशन एंड बैकवर्ड कास्ट के एजुकेशन पर फोकस करेंगे, जो कि अभी भी यहाँ पर उसका बोले तो कमी थी, अभी भी उस रेजोल्यूशन को पूरा नहीं किया गया था। नेक्स्ट, बाय रिव्यूइंग द एनईपी 1986, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया wanted to evolve a framework which would enable the country to move towards the desired social order। यानी एक सामाजिक, हम बोले सामाजिक कर्म का विकास करने के लिए भी रिव्यू करने की आवश्यकता थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। एंड नेक्स्ट है टू रिव्यू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि एक मेन रीजन तो यही था कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू करना है और उसको देखना है कि कितना इंप्लीमेंट हुआ है और कितना इंप्लीमेंट बाकी है होना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी। जो रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन था या रिव्यू कमेटी 1990 थी, एक ही बात है। उन्होंने कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस और रिकमेंडेशन दी थी? फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल कंसर्न एंड अप्रोच ऑफ द कमेटी इन रिव्यूइंग एनईपी 1986। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की समीक्षा में समिति की प्रमुख चिंताएं और दृष्टिकोण। यानी अलग अलग कमेटी बनाई गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, तो उनकी जो है रिव्यू करने के लिए उनकी कमेटियों को रिव्यू किया गया, जिसमें फर्स्ट कमेटी थी इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को रिव्यू किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन को मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, कितने लेवल पर चल रहा है, इसका रिव्यू किया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पार्टिसिपेटिव सोशल ऑर्डर, पार्टिसिपेटिव सोशल ऑर्डर की बात की यहाँ पर। Inculcation of values indispensable for creation of enlightened and human society, ह्यूमन सोसाइटी एंड उनके क्रिएशन के ऊपर फोकस किया गया। एंड एम्पावरमेंट ऑफ वर्क, एम्पावरमेंट फॉर वर्क, इन सभी, हम समितियों की बात करें या इन सभी वर्क की बात करें तो सभी पर फोकस किया रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन ने। जो रिकमेंडेशन थी वो थी रोल, गोल्स एंड वैल्यू इन एजुकेशन। यानी शिक्षा में कैसे आप भूमिका, लक्ष्य और मूल्यों को स्थापना करोगे, एस्टेब्लिश करोगे। फर्स्ट है नॉलेज बेस, यानी कि जो एजुकेशन हो उसका जो बेस हो वो नॉलेज बेस हो। एजुकेशन मस्ट प्रोवाइड अ फॉर टेक्नोफॉर्मेटिव एंड साउंड नॉलेज विच वन कैन मेक इट्स कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी इन अ बेटर वे। यानी आप बच्चों को ऐसा ज्ञान का आधार दोगे जिससे बच्चे सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन।
नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ बेसिक लाइफ स्किल्स, बच्चों को बेसिक स्किल्स सिखाना, लाइक उनको कम्युनिकेशन, कंप्यूटेशन, सोशल स्किल्स, मैनुअल स्किल्स, इन सभी स्किल्स को टीच करना। नेक्स्ट है नर्चर ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का पोषण, यानी बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दे कि बच्चों में वैल्यूज भी डेवलप हो। नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी एजुकेशन इन ऑल ओवर कॉन्टेक्स्ट, समग्र संदर्भ में शिक्षा, यानी जो एजुकेशन हो वो सिर्फ एक दिशीय ना हो, यानी सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर काम ना करे, वो ओवरऑल कंसेप्ट पर काम करे, लाइक सोशल, इकोनॉमिक, रीजनल, जेंडर बेस्ड डिसेबिलिटीज, यानी जितने भी भेदभाव है सभी को खत्म कर कर सभी एस्पेक्ट पर एजुकेशन काम करे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब ये होता है कि सभी बच्चों को हम इक्वली एजुकेशन देंगे, वो किसी भी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, हम सभी के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम का डेवलपमेंट करेंगे। तो ये भी रिकमेंडेशन थी रिव्यू कमेटी 1990 या फिर रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन की। नेक्स्ट है वैल्यू एजुकेशन। रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन ने वैल्यू एजुकेशन की बात की कि जो आप बच्चों को एजुकेशन दोगे उसमें मूल्य शिक्षा भी दी जाए बच्चों को। Value education is to be constructed as a continuous process which is to be sustained throughout the process of growth of the individual from childhood to adolescence। यानी जब आप बच्चों को एजुकेशन देते हैं, भले ही बच्चा प्राइमरी में हो या फिर अपनी टीनेज पर एजुकेशन लेता हो, तो बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देना स्कूल की या फिर एजुकेशन की, गवर्नमेंट की एसेंशियल पार्ट होगा, बच्चों को वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ विमेन एजुकेशन। विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया गया, जिसके लिए काफ़ी स्कीम्स निकाली गई, विमेंस के लिए एजुकेशन के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ की गई स्कूल्स में। In order to promote participation of the girls and women in education at all levels, there is need for an integrated approach in designing and implementing the scheme that would address all the factors that inhabited their education। यानी जो भी ऐसे कारण है जो महिलाओं की शिक्षा को रोकते हैं या फिर हम बोले एक बैरियर लगाते हैं विमेन एजुकेशन में, उन सभी को खत्म करके विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाए। शिक्षा का व्यवसायीकरण का मतलब है कि आप बच्चों को सेकेंडरी लेवल पर ही या फिर कुछ ऐसी स्किल्स प्रोवाइड कीजिए जिससे बच्चे आफ्टर स्कूल रोजगार प्राप्त कर पाए। तो इस तरह की आप बच्चों को एजुकेशन दीजिए। ये भी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट कदम था, बोल सकते हैं। तो रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन ने इस पर भी फोकस किया। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, यानी परीक्षा में सुधार। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट की बात की रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन ने। द एग्जामिनेशन सिस्टम tilts heavily in favor of privileged who have access to certain facilities। यानी शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, या फिर उस टाइम जो एजुकेशन सिस्टम था, वो जिनके पास ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, जिनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, जो कोचिंग ले सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनके पास अवेलेबल होता है, तो शिक्षा सिर्फ उन्हीं के पक्ष में झुकी हुई थी। एज सच हम पहले के टाइम की बात करें 1990 के आसपास की। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन एज कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। यानी शिक्षा में हम लिखित और मौखिक परीक्षा के साथ साथ, यानी ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ बच्चों की इंटरनल असेसमेंट भी करेंगे, जिससे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट आता है रीजनल लैंग्वेज एज द मीडिया ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन था, उन्होंने बात की कि जो बच्चों की लोकल लैंग्वेज है, जिसमें बच्चे कंफर्टेबल फील करें, जिससे वो इजीली कैच कर पाए किसी भी कॉन्सेप्ट को, बिकॉज जो बच्चा होता है वो अपनी भाषा में ही सीख पाता है अच्छे से। तो यहाँ पर बात की कि बच्चों को आप एजुकेशन दीजिए उनकी रीजनल लैंग्वेज में, उनकी मदर टंग में। तो यहाँ पर इसकी बात की गई। नेक्स्ट आता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि सभी लेवल्स पर आप एजुकेशन का प्लानिंग कीजिए, उनकी उनकी मैनेजमेंट कीजिए एजुकेशन की। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल कि सेंटर टू स्टेट, स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक, ब्लॉक टू पंचायत और विलेज लेवल, यानी सभी लेवल्स पर आप एजुकेशन की प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करोगे। ये रिकमेंडेशन दी थी रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन ने। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑटोनोमी। यूनिवर्सिटी ऑटोनोमी का मतलब होता है जो संस्था होती है या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको कॉलेज चलाने के लिए ऑटोनोमी दी गई, स्वायत्ता दी गई। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव एजुकेशन सिस्टम, सहभागी शिक्षा आदेश, यानी जिसमें सभी पार्टिसिपेट कर पाए, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो पाए,
तो एजुकेशन को सबके साथ लेकर चला जाए, जिसमें सभी अपना योगदान दे पाएँ, सभी पार्टिसिपेट कर पाएँ। पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट हम यही डिस्कस करेंगे, जो कि रिकमेंडेशन दी थी रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन ने, रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन। हम शिक्षा की बात करते हैं, जहाँ पर एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसके लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, जीएनपी पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन शुड एक्सीड 6% ऑफ जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी बात की गई, जो कि 6% तक लाने की बात की गई। नेक्स्ट है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन टू बी सेल्फ फाइनेंशियल, यानी बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, जिससे वो अपना खर्चा खुद निकाल सके, उनको कुछ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन भी दी जाए। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इन फीस ऑन रेशनल बेसिस, ट्यूशन फीस, लेबोरेटरी फीस, लाइब्रेरी फीस, तो इन सभी फीस को रेफरेंस बेसिस पर इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फीस, विद द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एग्जामिनीज, एग्जामिनेशन फीस can also be important means of raising internal resources to meet the cost of higher education। अगर हम हायर लेवल पे एजुकेशन की बात करें, तो एग्जामिनेशन फीस के थ्रू भी हम एजुकेशन के लिए एक रिसोर्स निकाल सकते हैं। तो ये सभी थी रामामूर्ति एजुकेशन समिति या कमेटी, या फिर हम रिव्यू कमेटी भी कह सकते हैं, 1990, इन सभी की रिकमेंडेशन और ऑब्जर्वेशन। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।